हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का। आज लर्निंग काफ़ी बेहतरीन होने वाली है और वीकेंड है इसलिए वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो सकती है। पर लेकिन एक-एक पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको आज कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा गैप अप ओपनिंग से रिलेटेड। ठीक है? कुछ मिथ है लोगों के मन में, उन्हें क्लियर करेंगे और मैंने जो 5 मिनट की कैंडल की ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको बताई थी, वो वीडियो आपने देख ली होगी, नहीं तो इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक लगा दूँगा, उसे भी देख लेना, उससे भी आपको काफ़ी क्लैरिटी नज़र आएगी। फिलहाल कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं। भई देखो निफ्टी 50 की अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन इसमें भी कुछ ऑब्ज़र्वेशन आज हम कर लेते हैं, क्योंकि शुरू में एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी 50 में भी आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है और बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। अब ध्यान से समझो, काफ़ी लोगों के मन में जो पहला मिथ होता है, दोस्तों मैं पहले ही बता रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट काफ़ी बेहतरीन लगेगा, जो मैं आपको समझाऊँगा। और अगर समझ में आया लाइक करना वीडियो को और कमेंट करके बताना कि कुछ यूज़फुल लगा कि नहीं। आइए समझते हैं। भई यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग मिली, यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग मिली और यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग। खासकर हम 2 कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, निफ्टी 50 वाले में और बैंक निफ्टी वाले में, ठीक है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझने की कोशिश करो। पहला जो मिथ होता है कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आएगा या गैप अप ओपनिंग मिल गई, मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट लेगा या फिर मार्केट गैप को फिल करने जाएगा, इस तरह के मिथ होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता कि होता ही नहीं, होता है, कई बार सिचुएशन पे होता है। लेकिन उसके पीछे कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? प्रीवियस डे हाई नज़र आ रहा है। ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? प्रीवियस डे क्लोजिंग नज़र आ रहा है। नज़दीकी सपोर्ट की अगर हम बात करें, निफ्टी 50 के केस में प्रीवियस डे हाई है और बैंक निफ्टी के केस में प्रीवियस डे क्लोजिंग है। फिर से ध्यान से समझो, निफ्टी 50 के केस में प्रीवियस डे हाई नज़दीकी सपोर्ट है और बैंक निफ्टी के केस में प्रीवियस डे क्लोजिंग नज़दीकी सपोर्ट है। अगर निफ्टी 50 में प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिल जाता, फॉलोअर कैंडल मिल जाती, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता था कि मार्केट में जो अगला सपोर्ट बनता वो प्रीवियस डे क्लोजिंग के अराउंड बन सकता था। जैसे कि यहाँ पे नजदीकी सपोर्ट क्या था? प्रीवियस डे क्लोजिंग। मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके बाउंस किया। यहाँ पे नजदीकी सपोर्ट क्या था? प्रीवियस डे हाई। मार्केट ने प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेके बाउंस किया। लेकिन इस बीच मार्केट ने आपको कुछ चीजें दे दी, जैसे कि ट्रेडिंग डे हाई बना के दे दिया। यहाँ पे भी आप देखेंगे दोनों ही केस में आपको ट्रेडिंग डे हाई, इसमें भी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ट्रेडिंग डे हाई देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल हम इन दोनों के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोग इनमें ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर से मार्केट ने आपको मौका दिया ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट निकाल के। यहाँ पे भी आप देखेंगे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट निकाल के। तो इसलिए एक और डिफरेंस है यहाँ पे, इसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, इसमें हमें ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही थी एज कंपेयर टू निफ्टी 50 में जितना मोमेंटम आता है, उस मोमेंटम के कंपैरेटिवली एक बड़ी गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल रही थी, ज्यादा मजबूत नजर आ रहा था निफ्टी 50 एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। इस बात को भी नोट करो, ठीक है? क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, मार्केट एकदम से गिरा और एकदम से ब्रेकआउट दे रहा है, तो इस सिचुएशन पे काफी लोग ट्रेड करने से अवॉइड करते हैं या फिर एक डर लगता है, एक डर की सिचुएशन बन जाती है कि मार्केट ऑलरेडी ही एक मोमेंटम नीचे की साइड दे चुका और फिर यहां से उठता हुआ मार्केट आ रहा है और फिर से ट्रेडिंग डे हाई को निकालने की कोशिश कर रहा है या निकाल रहा है, तो उस सिचुएशन पे एक कॉन्फिडेंस सा उस हिसाब से मार्केट में नहीं बनता है। ऐसी सिचुएशन पे क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन पे आप हाफ क्वांटिटी में काम करो, ठीक है? जैसे ही आपको मोमेंटम लगने लग जाए, जैसे इस वाली कैंडल पे मोमेंटम लगने लगा, फिर आप एडिंग करो, इसे पिरामिडिंग कहते हैं, या फिर आप जब क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करने का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पे भी मार्केट ट्रेडिंग डे हाई को निकाल रहा था, तो निफ्टी 50 में भी क्या कंफ्यूजन था? पहला कंफ्यूजन ये था कि एक तो हमें गैप अप ओपनिंग मिल रही है, यानी कि एक मोमेंटम हमें मिल चुका है।
दूसरा मोमेंटम मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, भाई यहां तक तो अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, लेकिन उसके बाद अगर अपॉर्चुनिटी बनी तो ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे तो यहाँ पे हाफ क्वांटिटी के साथ काम करेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करने शुरू करेगा, एक मोमेंटम देगा, तब आप इसमें धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। या फिर एक और सिचुएशन समझ लो। उम्मीद है आपको ये चीजें इंटरेस्टिंग लग रही होगी, ऑब्जर्वेशन काफी मजेदार लग रहा होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इस वाली सिचुएशन को समझो। ये क्या है आपका, ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आज मैं थोड़ी सी जो टाइम दे रहा हूँ वो क्वांटिटी किस तरीके से ऐड की जाती है वो चीजें समझाने की कहीं ना कहीं मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। काफी लोग एवरेजिंग करने की कोशिश करते हैं, तो किस तरीके से की जाती है उन तरीकों को थोड़ा सा समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। भाई यहाँ पे एक बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट था प्रीवियस डे क्लोजिंग, मार्केट ने इस पे सपोर्ट लिया, फिर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट निकाला। यहाँ पे अगर आपने हाफ क्वांटिटी में काम किया होगा, फिर मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट निकाला। एक अपॉर्चुनिटी मार्केट आपको यहाँ पे दे रहा है क्वांटिटी ऐड करने की, यानी कि मार्केट ने बता दिया कि प्राइस ऊपर सस्टेन हो रहा है। अगर किसी ने यहाँ पे भी नहीं की, यहाँ पे भी नहीं करी, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम आता है, ये सोच के कि कहीं ना कहीं मार्केट ट्रैप करके आना जाए। यहां से जो मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, फिर से ध्यान से समझो, जो मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, कहां सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट, प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आपको एक प्राइस एक्शन मार्केट बना के दे रहा है। दूसरी चीजें और भी चीजें समझो। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने देखो सपोर्ट तो लिया है, काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया है, और फिर आपके लिए जो नया ट्रेडिंग डे हाई ये बनाया है, इसका भी मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है रेस्पेक्ट करके। तो समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो चीजें सही जगह पे ऐड करोगे तो ज्यादा समझ में आएगी। काफी लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ये सोचा कि भाई मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत होगी, भले ही गैप अप ओपनिंग मिल गई, फिर यहाँ से प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे जाने लगा, तो काफी लोगों ने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश की होगी। फिर मार्केट में ये जो मोमेंटम आए होंगे, तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई मार्केट ट्रेडिंग डे हाई से रिट्रेसमेंट लेगा, यहाँ पे एवरेजिंग करने की कोशिश की होगी, और वे ट्रैप होते चले गए होंगे क्योंकि मार्केट ने सारे लेवल्स को ही निकाल दिया। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि एक डिस्कशन और किया गया था, अगर आप वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बैठे हुए हैं, यहाँ पे वो सेलर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने मार्केट को गिराया था। अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो डेफिनेटली इन्हें अपनी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट करेंगे तो इन्हें बाई करना पड़ेगा, बाई करेंगे तो एक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। क्योंकि सिचुएशन समझो, मार्केट में अगर आप देखेंगे यहीं से एक मोमेंटम देखने को मिला था, यहां से आपको एक मोमेंटम देखने को मिला था, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आते थे वो यहीं पे आ सकते थे, पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। देखो मार्केट को समझ पा रहे हो कि नहीं जो मैं समझाने की कोशिश करूं? मैं फिर से कह रहा हूं, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझने को मिला होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है लाइक करना, और कमेंट करके बताना कि हाँ इंटरेस्टिंग लगा है। क्या कमेंट करना है? हाँ इंटरेस्टिंग लगा है। इस तरह की चीजें डिस्कस किया करो। समझ में आया? क्लियरिटी नजर आई? तो कहां पे एडिंग करने का मौका मिला है? यहाँ पे जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई को निकाला, जब मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को निकाला, फिर मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बना के इस वाले पॉइंट को निकाला। तो एडिंग करने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है? कब तक आपको लॉन्ग बैठना चाहिए ये भी एक तरीका होता है। जैसे एक और मैं आपके साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, और दोनों चीजें हुई है। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, मार्केट में वन साइडेड मोमेंटम नहीं आ सकता। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल। सिचुएशन समझ पा रहे हो कि नहीं? भाई मार्केट में वन साइडेड लगातार पॉजिटिव मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। मार्केट किस तरीके से चलता है? या तो इस तरीके से चलता है, भाई ऊपर जाएगा, कुछ रिट्रेसमेंट लेगा, फिर प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। या फिर मैं आपको एक बात और समझाता हूं कि मार्केट जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, कुछ टाइम स्पेंड करेगा, ब्रेकआउट मिलेगा। आपको दोनों चीजें आज देखने को मिली। ये वाली चीज आपको देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर नीचे आया, इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाया। ये वाली चीज आपको देखने को मिली है निफ्टी 50 में।
यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पे जाके मार्केट कुछ साइडवेज हो गया, फिर ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चला। दोनों चीजें समझ में आ गई, दोनों ही एग्जांपल एक ही दिन में बन गए, एक निफ्टी 50 में बन गया और एक बैंक निफ्टी में बन गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? चीजों को क्लियर हो रही है चीजें? लाइक कर दिया कि नहीं? अभी तक कर दिया कि नहीं लाइक? तो मंडी की क्या सिचुएशन है उसका भी डिस्कशन करते हैं। देखो लॉजिक तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा, इसका डिस्कशन करने की दोबारा मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मार्केट में, ये देखो यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम, मार्केट ने सपोर्ट लिया है अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट ब्रेकडाउन देता, ज्यादा बेहतर ये था कि एक मोमेंटम मार्केट दे चुका था, अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन देता तो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का आपको आइडिया था कहां कहां पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फिर मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट निकाला, यहाँ पे आपको एक मोमेंटम मिला। फिर मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई की रेस्पेक्ट करी, इसे निकाला, यहाँ पे आपको एक मोमेंटम पकड़ने का मौका मिला। फिर मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पे मार्केट ने फिर इस मोमेंटम को निकाला, तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। क्लियर क्लियर समझ में आ गया? आइए सीधा चलते हैं हम वन डे के टाइम फ्रेम पे, और वन डे के टाइम फ्रेम पे सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज पे फोकस करेंगे, और वो चीज हमारे लिए क्या होने वाली है? ये वाला सपोर्ट जोन। याद आया कि नहीं? कुछ याद आया कि नहीं भाई? पहले जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और आज भी मार्केट इसी सपोर्ट जोन में सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो ये क्यों दिखाया गया है? ये इसलिए दिखाया गया है, अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो ये फिर से जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा हमारे लिए, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मार्केट यहां से मोमेंटम कंटिन्यू करता है, प्रीवियस डे हाई को भी निकाल देता है, इस सिचुएशन पे आप इस वाले जोन पे फोकस करो। इस वाले जोन पे भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस। तो ये एक और इंपॉर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस जोन है। क्या इससे पहले कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन नहीं है? बिल्कुल है। 48,000 का एक राउंड लेवल, जिसका हमने पहले भी डिस्कशन किया है। तो यानी कि दो इंपॉर्टेंट जोन आपके लिए ये हो सकते हैं, जो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं, और नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये है। सीधा हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि मंडे के लिए आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब सिचुएशन समझो, ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे हाई। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे लो। ठीक है, ये वही इंपॉर्टेंट जोन है जहां से आपको काफी बेहतरीन सी एक गिरावट देखने को मिली है, पहले भी मिली थी। दिखाई दे रही है कि नहीं? दोनों चीजें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। कुछ और चीजें भी आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, जिन पे हमें फोकस करना चाहिए? बिल्कुल दिखाई दे रही है। कौन सा? ये वाला जोन दिखाई दे रहा है, 48,000 का एक राउंड लेवल। ठीक है, तो मार्क कर लो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन में आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा, प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो 48,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए रोल प्ले करेगा। डिसाइडिंग चीजें भी हो सकती है, जो मार्केट को साइडवेज लेके भी जा सकता है, या फिर वहां से रिजेक्शन भी दे सकता है। अगर ब्रेकआउट आया तो ऊपर की साइड एक काफी बेहतरीन मोमेंटम दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस वाली सिचुएशन को समझ सकते हैं, इस वाली सिचुएशन को समझ सकते हैं। यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन भी मिला था, फिर दिन के दिन ही आपको ब्रेकआउट भी मिल गया था। समझ में आया कि नहीं? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे आप क्या देखेंगे? इस वाली सिचुएशन पे ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि मार्केट को ये वाला स्विंग निकालने दो। अगर इस बीच मार्केट चलता है, नेगेटिव चलता है, तो कोई बात नहीं। अगर ये वाला सपोर्ट जोन मार्केट निकाल देता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन प्रीवियस डे लो के अराउंड आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट में देखने को पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, तो जो जो 11th का डे लो है, इस वाले जोन में आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट के लिए दिखाई दे सकते हैं। वहीं पे अब गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग को थोड़ा ध्यान से समझ लो, क्योंकि वीकेंड है, 2 दिन ऑफ भी है। तो मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, उन सिचुएशन को थोड़ा सा समझ लो। मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है
क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला आप फोकस करेंगे प्रीवियस डे हाई पे, दूसरा आप फोकस करेंगे 48,000 के राउंड लेवल पे। ठीक है, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के आसपास गैप अप ओपन होता है, ब्रेकआउट देके चलता है, तो ऊपर की तरफ ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है जब तक मार्केट 48,000 को नहीं निकालता। तो एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। या फिर अगर मार्केट इस जोन पे गैप अप ओपन होकर रिवर्सल हो जाता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए एक सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये वाला सपोर्ट जोन सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो नीचे की तरफ सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन एक और यहाँ पे केस डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई से ऊपर ओपन हो रहा है और 48,000 के से नीचे ओपन हो रहा है, यानी कि इस बीच अगर मार्केट कहीं भी ओपन हो रहा है तो पॉजिटिव साइड मत जाना, या तो मार्केट को इस बीच टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देने देना, क्योंकि हो सकता है ये मार्केट को साइडवेज ले जाए। ऐसे सिचुएशन हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि ऊपर ये राउंड लेवल है, नीचे ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। या तो मार्केट अगर प्रीवियस डे हाई को नीचे की तरफ निकालेगा तो प्रीवियस डे क्लोजिंग और ये वाला सपोर्ट जोन, ये वाले सपोर्ट जोन पे आपकी सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन जब तक 48,000 को नहीं निकालता पॉजिटिव साइड भी मत सोचना, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा, हाफ क्वांटिटी में काम करना, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट की सिचुएशन भी बन सकती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ही एक मोमेंटम दे चुका है। वैसे भी एक मोमेंटम मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग में दे चुका होगा, तो इसलिए बेहतर ये रखना कि उस सिचुएशन पे आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। दोनों केस समझ में आए। वहीं पे अगला केस डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग में आपको इस वाले सपोर्ट जोन पे फोकस रखना है। यहां से अगर आप देखेंगे ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। 9th का सपोर्ट जोन यहीं पे बना है, एक मोमेंटम आया था। 11th का देखो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। आज भी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अगर आप 12th पे फोकस करोगे, इसी जोन के आसपास गैप अप ओपनिंग दी, फिर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट इसे रिटेस्ट करने आया। 3 बार रिटेस्ट किया है मार्केट ने और इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी दिखाया है। तो आप पूरा फोकस इसी पे करेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होके ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो प्रीवियस डे लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो जो 11th का डे लो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट इस जोन में गैप डाउन ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाने दो मार्केट को। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है तो प्रीवियस डे हाई एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 48,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस कौन सा? प्रीवियस डे हाई, फिर 48,000। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।